ऑलराइट गाइस, सो आपने जैसे देखा यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। दिस इज़ अराउंड 8:30 AM। ओके, सो हमने जो ट्रेड लिया था वो थोड़ा सा गलत सेशन में ले लिया था। दिस वाज माय फॉल्ट, क्योंकि हम लोग ने जो ट्रेड लिया दैट वाज आफ्टर लाइक 7:30 PM, जो यूजुअली मैं ट्रेड नहीं करता, बट ठीक है, यू कैन कंसिडर एज अ मिस्टेक। तो मैं इसको अंडू तो नहीं करूँगा, बिकॉज इट्स अ मिस्टेक, ठीक है, जो कुछ नहीं कर सकते इसको हम लोग। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई एम गोना गो बैक टू ओके दिस सेशन। अब यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अराउंड 1:30, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा दिखा देता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी पहले की जो ट्रेंड लाइन थी उसको भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है। यहाँ पे इफ़ आई गो ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम, जो यहाँ पे एक सपोर्ट था वो भी टेकन आउट हो चुका है। इफ़ यू सी हियर, तो ये सपोर्ट भी टेकन आउट हो चुका है। अब यहाँ पे ये देखना है गाइस कि मेरा क्या फेयर वैल्यू गैप बना है। येस, काइंड ऑफ अ फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बना हुआ है। इफ़ यू सी हियर राइट, कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है। सो व्हाट आई विल डू इज़, मैं वेट करूँगा कि मार्केट या तो ये फेयर वैल्यू गैप में वापस से आके टैप इन करे यहाँ पे, या फिर वो एक रीटेस्ट करके लोअर लो बनाए, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे फॉर द नेक्स्ट कैंडल्स टू फॉर्म, राइट, ठीक है। अब देखो ये काफ़ी ऊपर जा रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप में टैप हो गया। देखो यहाँ पे मैं फेयर वैल्यू गैप आपको दिखाता हूँ क्या थी। अब आप नोटिस करोगे कि ये जो फर्स्ट कैंडल है, इसके बाद वाली सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है। तो मैंने यहाँ से यहाँ पर ये जो थी, ये मेरी फेयर वैल्यू गैप थी, तो मैंने इसको यहाँ पे टैप कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, आई एम गोना वेट फॉर दिस कैंडल टू शो मी सम सॉर्ट ऑफ बेरिशनेस, जो अभी मुझे शो कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि क्या ये बेरिशनेस शो करता है। ओके राइट, नहीं किया इसने, क्योंकि अब देखो बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है ना, तो बुलिश कैंडल को तो मैं शॉर्ट नहीं कर सकता। सो आई जस्ट वेट, ठीक है। अगर बेरिश टर्न होती है तो ये, अब मुझे एक फर्स्ट बेरिश कैंडल का वेट है, राइट। ओह, लेट हो गए हम लोग, बहुत लेट हो गए हम लोग, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ये अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो प्रॉब्लम क्या होगी, देखो, क्योंकि देखो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी फेस होगी। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको वो शोकेस करना चाह रहा हूँ। मैं परफेक्ट ट्रेड सारे लेके नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मिस्टेक हो, ताकि आप वो मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो कि आपके साथ भी ये होती है क्या। अब यहाँ पे देखो ये फेयर वैल्यू में इसने टैप किया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक काम करेंगे, वेट करेंगे कि क्या मार्केट नीचे जाता है। ऑलराइट, दोबारा उसको गया, वहाँ पर टैप किया, ठीक है। अब वो यहाँ पर कंसोलिडेट करने के लिए लग गया, राइट। मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करने के लिए लग गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज़ इनवैलिडेटेड नाउ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आई जस्ट वेट फॉर द मार्केट टू एक्चुअली ब्रेक एंड क्लोज। ऑलराइट, ठीक है। अब क्या टाइम हो गया है, रात के 9 बज गए। चलो ठीक है, मुझे इस दिन भी ट्रेड नहीं मिला, कोई बात नहीं। देखो ट्रेड नहीं मिल रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं ज़रूरी ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट फोर्सिंग माई सेल्फ टू टेक द ट्रेड, इवन दो अभी तक मेरे एक ही प्रॉफिट हुआ है और 2 स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, ठीक है। आई एम नॉट फोर्सिंग माई सेल्फ, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि अरे ज़बरदस्ती मैं आपको ट्रेड करके प्रॉफिट करके दिखाऊँ, नहीं। अभी हम लोग आ गए हैं वापस से लंदन सेशन में, राइट। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मार्केट क्या कर रहा है, मुझे की लेवल्स आइडेंटिफाई करना है। सो मैंने यहाँ पे एक इस तरीके से लेवल बनाया और यहाँ पे एक लेवल बना दिया जो मुझे सपोर्ट की तरह लग रहा है, जो मुझे की लेवल लग रहा है, जिसको मैं देख के आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है और यहाँ से नीचे जा नहीं पा रहा है। तो मैंने उसको लेवल बना दिए और मैंने उसको नाम दे दिया की लेवल, ठीक है। अब मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब आके देखता हूँ तो मुझे 1 आवर पे 2 चीज़ एक तो नज़र आ रही है कि यहाँ पे एक इस तरीके से डाउन ट्रेंड जो थी ना, एक इस तरीके से डाउन ट्रेंड थी, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया पहले तो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि एक यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा था रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट ने इसको टैप किया, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, अब वो वहाँ पर आ गया है। तो टेक्निकली मेरे लिए यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड प्लान ऑलरेडी दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है कि ब्रेकआउट हुआ है एंड देन एक काइंड ऑफ रीटेस्ट भी यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे से अभी ब्रेकआउट ही हुआ है, तो हम उसको ब्रेकआउट ही कंसिडर, क्योंकि हमारे लिए तो ये चलो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई थी, दैट वाज 1 आवर टाइम फ्रेम, तो 1 आवर पे हम ट्रेड नहीं करते। चलो ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। ऑलराइट, सो व्हाट आई डू इज आई वेट फॉर द कैंडल टू एक्चुअली रीटेस्ट एंड देन शो मी अ हायर हाई। तो मैं वेट करूँगा रीटेस्ट का, क्या रीटेस्ट होता है, ठीक है, क्या रीटेस्ट होता है। ऑलराइट, ये आगे रीटेस्ट करने के लिए, ठीक है, ओके। अब ये बुलिश कैंडल फॉर्म कर रहा है, मैं यहाँ पे बाय प्लान कर दूंगा, दिस इज़ माय प्लान।
अगर इसका हाई ब्रेक करता है तो मैं ऑटोमेटिकली एम करूँगा फॉर दिस टारगेट एंड मेरा स्टॉप लॉस डेफिनेटली इसके नीचे जाएगा, यहाँ कहीं जाएगा। सो मैं ओपन पोजीशन करूँगा एंड आई एम गोना गो विथ स्टॉप बिकॉज अभी तक मेरा ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ है। सो यस, अगेन आई विल गो टू ओपन पोजीशन, लेट्स गो टू प्लेस, सॉरी सम रीज़न आई एम नॉट एबल टू प्लेस द ट्रेड। ओके, हो गया हमारा ट्रेड प्लेस। आई थिंक मैंने मल्टीपल ट्रेड प्लेस कर दिए हैं, सो आई हैव टू क्लोज वन ट्रेड, राइट। मुझे एक ट्रेड क्लोज करना पड़ेगा बिकॉज मैंने गलती से 2 पोजीशन एक्टिव कर ली थी। एनीवे, ठीक है, सो लेट्स मूव ऑफ फॉरवर्ड। अब देखेंगे कि ये ट्रेड क्या काम करता है। ओह, 1 सेकेंड स्टॉप लॉस, नो प्रॉब्लम। देखो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया मैं ज़्यादातर स्टॉप लॉस खाऊंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर भी मैं आपको चैलेंज पास करके दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग हमारे चैलेंज को देखते हैं कि कहाँ पहुँचा हुआ है, कहाँ पे रूम है। जहाँ पर था वापस से वहाँ पर आ गया 4950। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब अगर देखो दोबारा इसको ब्रेक करता है, मैं दोबारा ट्रेड ले लूँगा, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अब ये यहाँ पे काफ़ी नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, मैं यहाँ पे लेवल मार्क कर दूंगा। आई स्टिल हैव वन मोर ट्रेड टू गो फॉर टुडे, राइट। एक और ट्रेड बचा हुआ है मेरे पास लेने के लिए, तो मैं उसको इस तरीके से मिस नहीं करूँगा। मेरे पास एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी है, लिक्विडिटी स्वीप भी है, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता था, बट मेरी जो कंडीशन है मैं वो कंडीशन को चेंज नहीं करूँगा। मैंने आपको जो चार्ट में बताया है कि मैं ब्रेकआउट रीटेस्ट या फिर ब्रेकआउट फेयर वैल्यू गैप, इसी को ट्रेड करने वाला हूँ, तो मैं उसी को ट्रेड करूँगा। इनफैक्ट मैं यहाँ पे इंटरनल जब आया, अंदर आया, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता था, मुझे पता था मार्केट नीचे जा सकता है, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे नई चीज़ें इनोवेट करके नहीं बतानी आपको। ठीक है, जैसे अरे ऐसा हो सकता है, नहीं, मैं एक ही चीज़ को ट्रेड करूँगा। अब यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, आई नो, बिकॉज देयर इज सम कंडीशन फॉर्म्ड हियर, बट ठीक है, आई एम नॉट गोना डू दैट बिकॉज दैट इज़ नॉट माई स्ट्रैटेजी। मैं उसको नहीं ट्रेड करने वाला, तो मैं आपको बताऊँगा भी नहीं वो चीज़। देखो मैंने बताया था यहाँ से ऊपर जा सकता है, इट्स ट्राइंग टू गो अप, बट फॉर मी जो कंडीशन है वो कंडीशन को मुझे फॉलो करना है। अब हम लोग आ गए न्यूयॉर्क सेशन में, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन में आ गए। अच्छा, बाय द वे एक और चीज़ देखो, मैं 1% रिस्क कर रहा हूँ, तो उससे क्या हो रहा है कि ना मेरा डेली लॉस लिमिट ब्रीच हो रहा है, ना ओवरऑल ब्रीच हो रहा है। आई एम एबल टू सस्टेन माई अकाउंट, दैट्स द मेन थिंग, राइट। ठीक है, नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, हम लोग के घर हमारा ट्रेड थोड़ा अच्छा लगेगा हमको, हम ना एक चीज़ करेंगे, हम 1:3 का कोशिश करेंगे ताकि हम थोड़ा अच्छा कर ले। ओके, ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, अब वेट करते हैं कि इसको ब्रेक कर दे। ओके, ये न्यूज़ थी, तो न्यूज़ से हम लोग हो गए, न्यूज़ हो गई ख़त्म। ऑलराइट, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द मार्केट टू ब्रेक आउट ईदर डायरेक्शन। बस ये ब्रेकआउट कर दे। ओके, नथिंग, राइट, कुछ नहीं हुआ। वो रात पूरी सी मतलब वेस्ट हो गई, मार्केट ने सिर्फ कंसोलिडेशन किया है। सो लेट्स गो बैक हियर। अच्छा चलो, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। अगर इतना अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है मीन्स वी कैन एक्सपेक्ट अ बिगर मूव, राइट। हम एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी 10:30 AM इन द मॉर्निंग। ओके, ब्रेकआउट ऑलमोस्ट देयर, हो रहा है ब्रेकआउट। चलो ब्रेकआउट हो गया है, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी हम लोग फर्स्ट ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं कर सकते। आई विल वेट फॉर द मार्केट टू रीटेस्ट। देखो आप आया, चलो आई कैन से दिस कि यहाँ पे रीटेस्ट हो चुका है बिकॉज मार्केट ने बेरिश ने शो की, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनाई एंड देन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं यहाँ पे एम करूँगा, यहाँ पे मैं लॉन्ग करूँगा प्लान, ठीक है, एंड गोना पुट माई स्टॉप्स ओवर हियर एंड देन इसमें मैं एम करूँगा 1:3 का। ये वाला लेवल ब्रेक करता है क्या, कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसको बाद में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, बट दैट इज़ फाइन फॉर मी। थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड जो है इसके नीचे थोड़ा सा लगाता हूँ मैं। ऑलराइट, लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस। देखो ठीक है, ओके, let's see what happens now, let's see what happens. Okay, उप्स, ये चलो यहाँ जाने लगा है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, इसको लेट इट रन नाउ, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, वी कैन नॉट डू एनीथिंग हियर। मैं बस अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा थोड़ा सा,
ब्रेक इवन की तरफ। आई थिंक यहाँ पे हमको थोड़ा सा निकल जाना चाहिए, लेकिन आई जस्ट वेट। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं देखूँगा कि अगर मार्केट ने हायर लो बना दिया है पहले, तो अब ये ऊपर नहीं जा पा रहा है ना, तो व्हाट आई विल डू इज़ मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को क्लोज करने के लिए प्लान करूँगा। ओके, पर थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। इफ़ आई सी एनीथिंग बेरिशनेस, कंसोलिडेट कर रहा है, ओके, बट स्टिल वी विल सी वेदर इट्स ब्रेकिंग द हाई। देखो इसने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, दिस इज़ द हाई दैट इज़ बीइंग ब्रोकन, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। ओके, सेम हाई के आसपास चला गया है, इट्स डिफ़िकल्ट, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। दैट्स इट, मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया। ठीक है, इट वर्कड। देखो इतना बड़ा कंसोलिडेशन था, ब्रेकआउट हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, बेरिश कैंडल फॉर्म होने का वेट किया, बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, मार्केट ने ऊपर गया, मैंने एम किया 1:3 के आसपास मैंने ऑलमोस्ट अचीव कर ही लिया। आप यहाँ पे देखोगे, ओके 1:2.5 आसपास मैंने एम कर लिया। लेट्स गो एंड सी अवर अकाउंट। ओके, इट सेज स्टिल प्रॉफिट इज रनिंग, व्हाट, व्हाई? आई थिंक मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया है। एनीवे, व्हाई इट इज सेइंग लाइक दिस? ओके, या हो गया ऐड। ठीक है, सो हमारा अकाउंट वापस से बैक इन द जोन। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट डे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोबारा, आई एम गोना रिमूव द ड्राइंग and see what is happening here. 4-hour time frame. Let's go and see where is the key level. Here is the key resistance, and here is the key support area. ठीक है, 4-hour time frame के हिसाब से, this is according to 4-hour time frame, so I have to like make sure like this. ठीक है, ओके, सो आई गो टू 1-hour टाइम फ्रेम एंड सी हियर कि मैं थोड़ा सा रीएडजस्ट करूँगा, बिकॉज आई नो दैट मार्केट वॉज नॉट एबल टू ब्रेक दिस एरिया, तो मैंने इसको यहाँ पे लेवल बना दिया। 30 मिनट टाइम फ्रेम, येस आई कैन सी हियर कि दिस इज़ सम इम्पॉर्टेंट एरिया हियर, सपोर्ट का इम्पॉर्टेंट एरिया है, एंड दिस इज़ माई नियर बाई सपोर्ट। सो टेक्निकली व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज़ कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मैं चाहता हूँ कि इस लेवल को भी वो ब्रेक कर दे। अगर वो ब्रेक करता है तो फॉर मी इट कैन बी गुड, बिकॉज आई थिंक वी कैन लुक फॉर दिस टारगेट देन, है ना। तो चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके, बेरिशनेस, ओह लुक, इसने तो गुस्से के साथ ही टारगेट दे दिया बेरिशनेस का, सेल साइड का, बट ओके वी आर स्टिल गोइंग टू वेट फॉर द कैंडल टू शो अस, बुलिश कैंडल शो करे, बस ये बुलिश कैंडल फॉर्म करे। राइट, बुलिश कैंडल फॉर्म करके बेरिश कैंडल भी इसने फॉर्म कर दी। सो अब मुझे बताओ क्या मैं सेल ले सकता हूँ? वेल आई कैन टेक्निकली टेक अ सेल हियर, बट यहाँ पे ये सपोर्ट भी है, तो मैं क्या करूँ? कन्फ्यूज़ हूँ मैं, क्यों मैंने सेल नहीं लिया यहाँ पे। मैं बताता हूँ आपको क्यों सेल नहीं लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं सेल लेता, कंडीशंस वर्स देयर, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, लेकिन और बेरिश कैंडल फॉर्म ही नहीं हुई। अगर बेरिश कैंडल फॉर्म भी होती तो मैं नहीं लेता, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट था, तो मैंने इसको ट्रेड नहीं किया। ऑल राइट, अब अगर बाहर आएगा तो मैं आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी बताऊंगा यहाँ पे, अगर दोबारा ये बाहर आता है तो। ओके, अभी दोबारा बाहर आ गया, अब इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, मैं आपको बताऊंगा। दोबारा ब्रेकआउट हो रहा है, तो मैंने जैसे आपको बताया था, गिविंग योर ट्रेड अ सेकंड चांस, मे बी दिस इज वाज अ लिक्विडिटी स्वीप, तो अब दोबारा मैं यहाँ पे इसको एम कर दूंगा 1:2 का। Stop loss goes above this and we are going to take this trade. I am very confident with this trade because I have seen this setup forming multiple times. So मैं इस ट्रेड में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस ट्रेड में मैं। So let's see what happens. सी यहाँ पे ऑलमोस्ट आ चुका है इस तरीके से, सो आई विल जस्ट वेट फॉर द कैंडल टू फॉर्म। ओके, सी दिस गाइस, यही होता है, आप जब आपको जस्ट वेट करना है, ठीक है, वेट करना है। अब मैंने ये पूरा रैंडम है गाइस, आपके सामने लाइव है, मैंने आपको बोल के बोला कि मैंने ये सेटअप को बार बार फॉर्म होते हुए देखा है, इसके लिए आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। इनफैक्ट मैं ये 2% की रिस्क के साथ भी करता तो चलता था, बिकॉज मुझे पता है कि ये ब्रेक होके यहाँ पे जाने ही वाला है। उसके बाद भी मैंने स्टॉप लॉस लगाया, आई नो दिस कि ये होगा, बिकॉज मैंने मार्केट में इससे बहुत पैसा बनाया है और बहुत बार देखा है। देखो
ये सेटअप कुछ और है, बट हम इसको ब्रेकआउट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेकआउट हुआ, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा। हमने क्यों शॉर्ट नहीं किया? हमने इसलिए शॉर्ट नहीं किया क्योंकि हमारी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई। ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रीटेस्ट भी हुआ, लेकिन उसके बाद जो थर्ड बेरिश कैंडल फॉर्म होनी चाहिए वो फॉर्म ही नहीं हुई, और अगर हो भी जाती तो मेरे लिए यहाँ पे ये सपोर्ट था, तो दैट वाज वीक फॉर मी। बट उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, बाहर चला गया, एंड देन मैंने पहले ही बाहर गया, तभी मैंने बोला कि अगर दोबारा ये बाहर निकला, अंदर जाने के बाद दोबारा ये बाहर निकला, तो मैं इसको सेल करूँगा। वैसा ही हुआ, एंड देन लेने से पहले मैंने आपको बोला कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद दिस ट्रेड, ऐसा ही होगा। एंड देन यू सी कितना प्यारा मार्केट ने मूव दिया है। यू सी हियर वी आर अप नाउ, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा ट्रेड था ये। वी आर इन न्यूयॉर्क सेशन नाउ, वी स्टिल हैव वन मोर ट्रेड टू गो टुडे। तो अब मैं एम करूँगा, क्या एम करूँगा मैं देखूँगा कि दोबारा मार्केट यहाँ पे कैसा रिएक्ट कर रहा है, क्या मैं दोबारा इसमें री एंट्री ले सकता हूँ। ओके, देखो मैं क्या री एंट्री ले सकता हूँ, क्या आई विल सी, बिकॉज यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म हुआ है अभी, राइट। तो मार्केट इज़ एट अ सपोर्ट नाउ, सो आई जस्ट वॉन्ट टू सी वेदर व्हाट द मार्केट इज़ ट्राइंग टू डू, ठीक है। सो लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट, मैं इसको रिमूव कर दूंगा बिकॉज ये तो ट्रेड हिट हो गया हमारा, राइट। ओके, चलो ब्रेकआउट हो चुका है, काफ़ी मार्केट ने मूव कर दिया ना। तो मार्केट ने इतना मूव करने के बाद में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इवन दो अगर वो नीचे चला भी जाता है तो मेरे लिए इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग। ये स्ट्रेटजी मेरी है बाय साइड की, बट लीव इट, बिकॉज मैं आपको इसमें वो बाद में बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। ओके, डन फॉर द डे। मैं ये 10 बज गए मेरे लिए, नॉट अ गुड डे फॉर मी। अच्छा, मेरे लिए तो अच्छा दिन था, लेकिन अब नॉट अ डे फॉर मी टू ट्रेड। अब मैं दोबारा आऊँगा अगले दिन लंदन सेशन में। सो हियर इज़ योर लंदन सेशन, करेक्ट, ठीक है। और राइट, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मुझे लेवल दिख रहे थे, मैंने उस लेवल को फॉर्म कर दिया है। देखो मैं सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा हूँ ना आपके सामने, मैंने कुछ और नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा हूँ, सिर्फ ब्रेकआउट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने लेवल बना दिए, मुझे जो लेवल इंपॉर्टेंट लग रहे थे। अब जस्ट मैं ब्रेकआउट का वेट करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, जस्ट गोना वेट फॉर द ब्रेकआउट टू फॉर्म। ओके ओके ओके, ऑलराइट, चलो ब्रेकआउट हो गया, नहीं हुआ ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट हो गया, नहीं हुआ, कुछ नहीं कर सकता मैं, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। जाने दो उसको, जहाँ जाना है जाने दो, मेरे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, मैं नहीं ट्रेड करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट ज़ीरो भी क्यों ना हो जाए, पाताल में चला जाए, मैं ट्रेड नहीं करूँगा इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। अब मैं ये जो रेड लेवल है, जो ये मैंने लाइंस बनाई है, बॉक्सेस बनाए, ये 4 आवर का क्रूशल लेवल है ना, 4 आवर का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो मैंने इसको इस तरीके से मार्क करके रखा हुआ है। अब मैं दोबारा 30 मिनट पे आऊँगा, मैं देखूँगा मार्केट क्या कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है। ओके, 6 PM, वी आर नाउ इन न्यूयॉर्क सेशन। Let's see what market is trying to do. Oh, it's trying to break the crucial level 4 आवर के टाइम फ्रेम को भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। It is something bearish. So let me see whether the market is creating any bearish structure. Yes, you see here market is constantly forming a higher low, and now it is at the same low. तो टेक्निकली 3 बार लो को उसने टैप कर दिया, ठीक है, 3 बार लो को उसने टैप किया है, मैं वेरी की लेवल हियर। अब मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा फॉर द मार्केट टू एक्चुअली ब्रेक दिस। ओके, इसने ब्रेक किया है क्या? ओके, ब्रेक तो कर रहा है, क्लोज किया है क्या? ओके, क्लोज भी कर दिया है इसने। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? ओके, दोबारा अंदर चला गया, कोई बात नहीं। ऑलराइट, let's wait and see what is market doing. Okay, alright, so now I have to wait for the breakout because ये breakout fail हो गया, breakout हुआ था लेकिन अंदर गया and then it failed, right? So no use for me now. And okay, देखो वहीं पे वो रुका हुआ है। So for me it is risky because conditions satisfy नहीं हुए हैं, तो हम ट्रेड करेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, I'm gonna wait. Waiting is the game. Oof, my god, sorry, my bad guys. मैं क्या कर रहा था पता है? मैं 4 आवर पे बैठ के ट्रेड कर रहा था। चलो ठीक है, देखो ऐसे मिस्टेक्स होती है कभी कभी, कोई बात नहीं। What we were doing is we were waiting on 4 hour time frame and then we were waiting for a breakout. Stupid. And then मैं वही सोचूँ कि यार सुबह कैसे हो गई ब्रेकआउट का वेट करते करते, वो भी एक कैंडल में। That's sad, you know, I have to focus something. Okay, चलो ये ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे। कौन सा सेशन है? लंदन सेशन है। ब्रेकआउट हो रहा है क्या? 1 आवर टाइम फ्रेम मुझे जाके देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे
ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन रीटेस्ट अभी बेरिश कैंडल फॉर्म नहीं हुआ। आई वांट टू सी अ बेरिश कैंडल गाइस, मुझे एक बेरिश कैंडल चाहिए। बेरिश कैंडल अंदर नहीं चाहिए भाई, बाहर चाहिए। ठीक है, हो गया, डन। चलो बाय कर लेते हैं यहाँ पे। इट्स अ गुड थिंग टू डू बिकॉज आई हैव अ रेंज एंड लिक्विडिटी एज वेल। आई एम गोना एम फॉर दिस एंड आई एम गोना पुट माय स्टॉप लॉस अराउंड हियर, राइट। आई एम गोना एम फॉर दिस एंटायर मूव। थोड़ा सा ग्रीडी नहीं बोलूँगा मैं अपने आप को, आई एम नॉट ग्रीडी, आई एम जस्ट aiming for the right spot, correct, aiming for the right spot. liquidity grab हो चुकी है। I'm gonna open the position, market, place order. You know what we can do is, since we are on the profit, अभी हमारा profit हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम profit में हमारे पास में बफर है, तो I'm gonna take little bit higher risk। मैं 2% रिस्क करूँगा, सो मैं एक और पोजीशन ओपन करूँगा यहाँ पे। Now I'm gonna go with 2% risk because मेरे पास प्रॉफिट है, I have profit on myself। तो मैं अपना जो अकाउंट है उसको लूज़ नहीं करूँगा। इनफैक्ट बिकॉज देखो मेरा अकाउंट साइज क्या है अभी 5166, तो मेरे पास में प्रॉफिट है, तो मैं प्रॉफिट को रिस्क करूँगा। आई एम नॉट गोना रिस्क माई कैपिटल, आई एम गोना रिस्क द प्रॉफिट। प्रॉफिट को रिस्क करने के चक्कर में स्टॉप लॉस खा लिया भाई, बताओ क्या करें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। वॉट कैन यू डू नाउ, कैन यू डू समथिंग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते। ओह लुक, नाउ इट्स ट्राइंग टू ब्रेक। ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम गोना ओपन द पोजीशन वंस अगेन, राइट। आई एम गोना ओपन द पोजीशन वंस अगेन, 2%। थोड़ा सा आज मैं 2% रिस्क ले सकता हूँ बिकॉज दोबारा मार्केट ऊपर आया है। अगर ये ऊपर कंटिन्यू करेगा तो मैं और कंटिन्यू करूँगा, मैं और पोजीशन ऐड करूँगा। आई एम गोना ऐड मोर पोजीशन टू इट, right, let's see what happens then, because I know this is gonna go। ठीक है, और पोजीशन ऐड करेंगे अब हम लोग यहाँ पे। I'm gonna add more position to it because I know that I'm on the profit side, तो मुझे डर नहीं है। मैंने और पोजीशन ऐड कर ली, so I have a good average now। beautiful guys, look at this, हमारा अकाउंट हो गया पास, राइट। आई नो वट आई एम डूइंग। मैंने यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ, दिस इज द सेम सेटअप, इजंट इट द सेम सेटअप गाइज जो मैंने आपको वहाँ पर बताया था। ब्रेकआउट फेल होता है, अगर ब्रेकआउट मेरा फिर, मैं इज्जत से ब्रेकआउट वाली ही स्ट्रेटेजी ट्रेड करता हूँ। ब्रेकआउट होता है, हायर हाई बनाता है, मैं ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर वो फेल होता है और दोबारा जब बाहर जाता है, ये मेरा सबसे प्यारा सेटअप है। ब्रेकआउट, रीटेस्ट, इफ द रीटेस्ट कंटिन्यूज वेरी गुड, इफ द रीटेस्ट फेल, आई नो कि ये सेटअप काम करता है। इसके लिए मैंने दोबारा 2% रिस्क किया। अगर मैं 2% रिस्क करता भी तो भी गाइज आई वॉज डन, आई वॉज ऑन द प्रॉफिट साइड, मैं प्रॉफिट में था, ठीक है। मैं प्रॉफिट, मेरा जो प्रॉफिट था, मैं मेरे प्रॉफिट को ही रिस्क कर रहा था। सो दैट वॉज कंप्लीटली ओके फॉर मी, राइट। एंड देन यू सी व्हाट हैपेंड, ब्यूटीफुल ट्रेड, राइट। हो गया हमारा अकाउंट पास। व्हाट एल्स यू नीड। $400 का हमारा टारगेट था। इफ़ यू सी हियर, हमको टारगेट कितना बनाना था, $400, हमने उसको भी पार कर दिया। वी आर नाउ एट लाइक $5,496, ठीक है। फर्स्ट फेज कंप्लीटेड। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारा ट्रेड। जैसे मैंने आपको बताया था, हो सकता है मेरे लॉसेस ज़्यादा होंगे, बट यू नो लुक एट माई प्रॉफिट। सो जब भी मैंने रिस्क किया तो मैंने $50 रिस्क किया, बिकॉज 1% ऑफ द ट्रेड। लॉस्ट $50, मेड $100, लॉस्ट $53, लॉस्ट अनदर $50। ये तो हमने डबल ट्रेड ले लिया था, इसको क्लोज कर दिया ब्रेक इवन पे। $108, $107, $50, $241, $187, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लिए थे, 1% हियर, 1% हियर। डन फॉर द डे, राइट। सी दिस इज हाउ यू डू इट। मैंने 2 ट्रेड इसलिए लिए बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट विद द ट्रेड, तो मैंने यहाँ पे उसको ज़्यादा रिस्क ले लिया। नाउ आई नो मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रिस्क लिया, आई रिस्क मोर, आई शुडंट हैव रिस्क मोर। मैं यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा मैनेज कर सकता था, बट अगर ये सेटअप वो नहीं होता जो मैंने सेटअप आपको बताया है, मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करता, मैं और रिस्क नहीं करता। बट मैंने यहाँ पे इसलिए ज़्यादा रिस्क पुट किया बिकॉज ये सेटअप पे मुझे पूरा ट्रस्ट है, एंड आई न्यू इट कि अगर ये सेटअप फेल होता भी तो भी मैं
मुझे पता था मैं स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं हाफ वे जाता हूँ, व्हेन आई गो हाफ वे, मैं अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगा देता हूँ। तो आई नो दैट आई एम नेवर गोना लूज। अगर ये सेटअप काम नहीं भी करता तो मैं कुछ टेक्निकली कुछ लूज़ नहीं करता, बिकॉज आई पुट माई स्टॉप लॉस एट ब्रेक इवन व्हेन मार्केट हिट 1:1। तो 1:1 ब्रेक करता है तो मैं एनी डे, यहाँ पे देख लो मेरी कंडीशन लिखी है कि अगर कंडीशन क्या है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इफ़ यू सी हियर व्हाट इज़ द कंडीशन, कि अगर कैन ट्रेल स्टॉप लॉस ओनली आफ्टर 1:1, तो 1:1 अचीव हो जाता है तो मैं स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लगा देता हूँ। तो आप बोलोगे कि अरे आपने तो 2 बार 2% का रिस्क ले लिया तो आपका 4%। आई नो दैट, बट 1% जैसे जाता है मेरा तो मैं वैसे ही तुरंत 1:1 होता है, मैं वैसे ही अपना ब्रेक इवन पे लगा देता हूँ। तो यू सी हियर इस तरीके से हमारा यहाँ पर ट्रेड हो गया। सो हाउ मच टाइम इट टुक अस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, अराउंड 10 ट्रेड्स हमने लिए। 10 ट्रेड के अंदर हमने हमारा अकाउंट पास कर दिया। स्टार्टेड फ्रॉम 17th ऑफ जून एंड 27 जून तक, मतलब 10 दिन में हमारा अकाउंट जो है वो पास हो गया। बीच में काफ़ी दिन हमको ट्रेड भी नहीं मिले, लॉसेस भी हुए हमारे, 5 लॉसेस हुए 5 प्रॉफिट हुए। सो इट हैज़ अ 50% विन रेट विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर 50% नहीं भी होता, 30% भी होता, 35% भी होता, तो भी हम लोग अकाउंट पास कर लेते, बिकॉज स्टेटिस्टिकली इफ़ यू हैव 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड यू कैन स्टिल मेक मनी, राइट। सो आज जो मैंने रिस्क किया भी यहाँ पर, वो मेरा रिस्क जो था वो मेरा प्रॉफिट पे रिस्क था। गाइस अंडरस्टैंड दिस, कि मैं अपने कैपिटल को मैं ड्रॉ डाउन में नहीं डाल रहा था, आई वॉज रिस्किंग माई प्रॉफिट। सो दिस इज़ हाउ यू डू इट। ओके गाइस, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट वीडियो, आई नो। मैं आपको परफेक्टली, क्योंकि बैक टेस्टिंग में क्या होता है, बैक टेस्टिंग में यू जस्ट लुकिंग एट द स्ट्रैटेजी एंड जस्ट मेकिंग श्योर कि अच्छा मार्केट क्या कर रहा है। बट आप जब लाइव करोगे, लाइव देखोगे, उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज उसमें क्या होगा कि या आई नो कि यू नो लाइव में मल्टीपल वीडियोस डालूंगा, बिकॉज एक दिन में मेरा अकाउंट पास नहीं होने वाला। जैसे एक दिन में मैंने आपको ये पास करके दिखाया, बिकॉज ये बैक टेस्टिंग था। मैं यहाँ पे काफ़ी दिन को 10 दिन को मैंने आपको 1 घंटे में बता दिया, लेकिन आई विल नॉट बी एबल टू डू इट ऑन अ लाइव अकाउंट। मुझे लाइव अकाउंट पे एवरी डे मैं जो भी ट्रेड करूँगा उसको लेके पोस्ट करना होगा। सो गाइज मैं वो तभी करूँगा जब आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे। इफ़ यू विल गोना वॉच दिस वीडियो, यू नो, आस्क मी क्वेश्चंस, यू नो, जो भी आपको डाउट है, कुछ भी क्वेश्चंस है, आप जस्ट कम टू मी, आस्क मी एंड आई एम गोना हेल्प यू विद दिस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मे बी आई एम गोना मेक दिस वीडियो इन 2 पार्ट्स, बिकॉज 1 वीडियो इज़ गोना बी टू बिग, तो मैं 2 पार्ट में इसको बनाऊंगा। सो यू नो, लाइक द वीडियो, share it with your friends, subscribe to my channel, and see you in the next video. Thank you so much for watching. Thank you so much for watching. Take care and goodbye.